दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है डाउन ट्रेंड के अंदर। क्योंकि अपन फाइनली शिफ्ट हो चुके हैं डाउन ट्रेंड के अंदर और मार्केट में काफी हैवी फॉल के साथ में अपन क्लोजिंग दे चुके हैं। काफी ज्यादा अंदेशा भी मार्केट में लगाया जा रहा था कि अक्टूबर के लास्ट के आसपास आपको बहुत ही बड़ी एक करेक्शन मार्केट में देखने को मिल सकती है। और उस करेक्शन की शुरुआत आज के दिन से हो चुकी है, या फिर कुछ दिनों से आप बोल रहे हैं कि जैसे अपन को लग ही रहा था कि भाई मार्केट में इतनी लिक्विडिटी बन चुकी थी, फिर भी मार्केट वापस फॉल कर रहा था। लिक्विडिटी बन गई, फिर से फॉल कर रहा था। तो ये सब कुछ क्या था? ये सब कुछ यही था कि मार्केट सच में आपको इंडिकेट कर रहा था कि वास्तव में अब वो ऊपर जाने के मूड में नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे अपने पास जो बाइंग की अच्छी खासी जो एंट्री बनी थी, तो आप देख सकते थे कि मार्केट को ऊपर चल जाना चाहिए था यहाँ से। मार्केट ने चौक की लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप कर ली थी। सब कुछ यहाँ पे सही था अपना। लेकिन मार्केट में फिर भी लिक्विडिटी बनाई। ठीक है, एक बार और लिक्विडिटी बना ली। लेकिन फिर भी मार्केट के पास में लास्ट जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो ये 15 मिनट का अपना यहाँ पे जो आईडीएम था वो मार्केट को नहीं करना था। मार्केट को एक गैप अप दिया तो ऊपर जाना चाहिए था, नीचे नहीं आना चाहिए था। और मार्केट ने नीचे फॉल दिया, आईडीएम अपना ऑर्डर ब्लॉक यूज किया। नीचे अपने पास में सिर्फ एक ही ये ऑर्डर ब्लॉक था, नीचे था नहीं, इसलिए ये स्ट्रक्चर बहुत कमजोर था। और जिसकी उम्मीद थी मार्केट में वही हुआ कि मार्केट को यहाँ से एक बहुत ही शानदार तरीके से फॉल करने के लिए जगह मिल गई। ठीक है। और ये मार्केट ने कंप्लीट तरीके से क्या कर दिया, यहाँ पे डन कर दिया। तो मार्केट में अब 4 ओवर के ऊपर अपना यहाँ पे क्या हो चुका है, चौक कंप्लीट हो चुका है। इन सबको हटा दो, कुछ काम के नहीं है। अपने सिर्फ हम नए स्ट्रक्चर पे काम करेंगे। ठीक है। ये अपने कुछ काम के नहीं रहने वाले। तो अब चलते हैं अपन 4 ओवर के चार्ट के ऊपर सबसे पहले। तो देखो यहाँ पे अपने पास में जो प्रीवियस डे बाद चौक हुआ था, तो यहाँ पे अपने पास में ये ऑर्डर फ्लो बना था, जो कि मैंने आपको बोला था कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मार्क करके रखना, बाद में कभी भी ये काम में आ सकता है। और अपन ने इसको मार्क करके रखा और आप देख सकते हो मार्केट ने इसके ऊपर रुका है। और कल भी इसके ऊपर थोड़ा बहुत आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा और यहाँ से मार्केट एक आपको बड़ा मूव दे सकता है। कैसे दे सकता है उसको समझते हैं अपन। देखो, और क्यों दे सकता है उसका रीजन मैं आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनना। देखो, यहाँ पे मार्केट ने कंप्लीट तो कर दिया है चौक, लेकिन अब ये चौक कंफर्म करने के लिए, जैसे कि प्रीवियस में चौक हुआ था उसको कंफर्म करने के लिए क्या होना चाहिए था, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी कैसे, आईडीएम के रूप में। लेकिन इसमें तो इस लैग में अपने पास में पुल बैक नहीं था। तो यही अपना आईडीएम, यही अपना चौक होने वाला था। तो बात हुई थी कि कैंडल क्लोज करेगी या नहीं करेगी। तो मार्केट ने यहाँ पे आप देखोगे क्लोजिंग दी थी। क्लोजिंग दी थी तो अपना चौक कंसिडर करा गया था। इस बार अपने पास में ऐसा कुछ दिक्कत की बात नहीं है। मार्केट ने चौक तो करा है, लेकिन यहाँ पे अपने पास में वैलिड पुल बैक भी मार्केट ने बना दिया है। अब वो पुल बैक कौन सा है? क्या पुल बैक ये वाला है, क्या पुल बैक ये वाला है, क्या पुल बैक ये वाला है? तो आप सभी को पता है कि पुल बैक कौन सा है। मार्केट में देखो, ये पुल बैक बना। ये कंफर्म कैसे हुआ? इसके नीचे क्लोजिंग मिलने के बाद। उसके बाद ये लो बना। फिर ये मार्केट ने हाई बनाया। ये हाई कंफर्म कैसे होगा? जब इसके नीचे क्लोजिंग मिलेगी। तो क्लोजिंग कहाँ पे जाके मिली? यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई थी, क्लोजिंग यही मिली है जहां पे चौक हुआ है। तो अपना जो आईडीएम है वो है ये वाला। ये अपना क्या है, आईडीएम है। जहां पे सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि मार्केट हो चुका है डाउन ट्रेंड में शिफ्ट, मार्केट गिरने वाला है। तो वही वो गलती यही करेंगे कि वो पोजीशन बना लेंगे यहाँ पे। अब उनको ट्रैप करने के लिए मार्केट क्या करेगा, यहीं से एक बहुत शार्प रिकवरी दे सकता है। ठीक है। अब दिक्कत की बात यह है कि अपने पास में यहां से लेकर यहां तक ये 800 पॉइंट 750 पॉइंट की रैली है। ठीक है। लेकिन अपने पास में जो स्टॉप लॉस है उसका आप देखोगे तो वो भी इतना ही बड़ा अपने को निकल के आ रहा है। ठीक है। अब इसको छोटा करने का सिर्फ दो तरीके हैं। एक तो क्या, अपन क्या यूज कर सकते हैं, इसका मीन थ्रेशोल्ड। ठीक है। यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं जिससे अपना जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे छोटा हो जाएगा। वो कितना छोटा हुआ अपना, 187 पॉइंट्स का। थोड़ा बहुत कम हुआ, ज्यादा तो नहीं हुआ, फिर भी काफी। 187 पॉइंट भी काफी ज्यादा है। ठीक है। अपन यहाँ पे देखें तो अपन इसको रिफाइन कर सकते हैं ये वाली एक कैंडल के रूप में। ये अपनी एक कैंडल एक्सट्रीम पे अपन इसको मान लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अपन एंट्री को प्लान कर सकते हैं और यहाँ से अपना जो स्टॉप लॉस है वो है 88 पॉइंट्स का। ठीक है। अगर मार्केट यहाँ तक पहुंचे बिना यहाँ तक आ जाता है तो अपन यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं इस कैंडल के ऊपर, इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। ठीक है। समझ गए मेरी बात को? ये अपना पहले एंट्री होगा जहां से अपन इस आईडीएम तक का टारगेट प्लान करने वाले। अगर मार्केट में कोई नया ही पुल बैक बन गया तब तो बात ही अलग है। अगर पुल बैक पूरा समझ लो, प्राइस ऊपर गई फिर नीचे आई। ठीक है। नीचे आने के बाद में कोई नया पुल बैक बना दिया, फिर तो वो यूज्ड हो चुका है। अगर मार्केट आईडीएम नहीं करता है तो फिर ये अपने को काम में आएगा कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, प्राइस यहाँ सपोज करो ऐसे ऊपर गई। ठीक है। ऐसे ऊपर गई, बिना आईडीएम करे प्राइस नीचे आके इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है।
फिर प्राइस ऊपर गई ऐसे, फिर प्राइस नीचे आती है, अब जाके प्राइस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर यहाँ पे पहुंच जाती है। तो मार्केट ने आईडीएम तो नहीं करा है ना अभी तक, तो ये अपने काम आएगा। अब यहाँ से आप एंट्री प्लान करके इस वाले आईडीएम तक का टारगेट रख सकते हो। टारगेट छोटा हो जाएगा लेकिन आपका जो एक्यूरेसी है वो अच्छी रहेगी यहाँ पे। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। अगर यहाँ से ही मार्केट आईडीएम कट गया तो देखो अपन कुछ नहीं कर सकते। फिर अपन जाएंगे सेलिंग के लिए, और सेलिंग के लिए बेस्ट एरिया कौन सा है आपके पास में? सेलिंग के लिए बेस्ट एरिया अपने पास में ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, उसको मैं आपको और भी डिटेल में समझा दूंगा अभी। ठीक है, लेकिन आप पहले बाइंग की पोजीशन समझ लो कि यहाँ से अगर बाइंग आती है यहाँ तक की तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस ले सकते हो तो आपकी इच्छा है, बाकी यहाँ तक अपन नहीं करने वाले। अगर मार्केट ऐसे करते हो, अब जो मैंने आपको बताया है कि मार्केट एक पुल बैक और बना दे, फिर एक पुल बैक और बना दे, या फिर एक पुल बैक बना के भी प्राइस नीचे आ जाए, तो अगर यहाँ पे आती है तो आप यहाँ तक का ट्रेड प्लान कर लेना। अगर आईडीएम नहीं होता है तो, जब तक आईडीएम नहीं होगा, अगर यहाँ तक आने से पहले जब तक मार्केट आईडीएम नहीं करता है, जब तक ये वैलिड है। जैसे अगर सपोज यहाँ से मार्केट घूम के सपोज करो यहाँ से ही मार्केट नीचे गिरा और यहाँ से मार्केट घूम के आईडीएम कर दिया, तो ये कुछ काम का नहीं है, फिर वो डन हो चुका है। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे एंट्री बनाने वाला फिर फायदा कौन होगा? जो मेन थ्रेशोल्ड पे एंट्री बनाए होंगे उनके लिए बेनिफिशियल होगा, यहाँ से यहाँ तक का वो कैप्चर कर लेंगे। ठीक है, ये अपनी बात हो गई बाइंग की। अब बात कर लेते हैं सेलिंग के लिए। तो देखो सेलिंग आज काफी हो चुकी है, ठीक है, कल भी हो सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अभी यह है कि यहाँ से जो भी पहला स्विंग होगा अपना, यहाँ से देखो 15 मिनट पे आपको ध्यान रखना है। 15 मिनट पे मार्केट ने ये चौक हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये चौक हुआ था या बॉस मान लो उसको। और यहाँ पे भी मार्केट का ये क्या हुआ है 15 मिनट का, आप देख रहे हो, ये अपना एक और हुआ है। इसको काम करना बंद कर दिया है। ये अपना एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक हुआ है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ मतलब यहाँ पे बॉस हुआ है फिर से। अब 15 मिनट का भी मार्केट को आईडीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, ये 15 मिनट का आईडीएम यहाँ पे जाके है इसका। मार्केट में फॉल आया, फिर ये हाई बना, फिर ये इसकी जो क्लोजिंग मिली, फिर उसके बाद में ये इनसाइड बार का फॉर्मेशन, ठीक है, ये लो, फिर ये हाई, क्लोजिंग मिली यहाँ पे, फिर हाई, हाँ ठीक है। ये अपना हुआ आईडीएम 15 मिनट का। तो 15 मिनट का आईडीएम यहाँ पे, अब मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 मिनट का आईडीएम कर दे तो क्या अपन को सेलिंग में जाना चाहिए? सवाल ये उठता है। तो देखो सवाल वाजिब है, लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है। वो क्या है? वो ये है कि 4 आवर का जो आईडीएम है वो पेंडिंग है, लेकिन अपन 15 मिनट के स्ट्रक्चर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। 15 मिनट के स्ट्रक्चर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और अपन क्या करेंगे? सेलिंग करेंगे। ठीक है, अपन सेलिंग करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पे चौक किया था, उसके बाद प्राइस हाई गया, फिर मार्केट ने बॉस कर दिया, ये आईडीएम हुआ। तो अपन को इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे सेलिंग के लिए देखना है। तो अपने पास में इसके नीचे क्लोजिंग मिली थी, यहाँ पे वैलिड पुल बैक कौन सा है? ये वाला है। क्या ये आईडीएम से इंटरसेक्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अपने पास में ये एक जो कैंडल है ना, ये एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे। ये एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? ये एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, और आप देख सकते हो इस ऑर्डर ब्लॉक को आप रिफाइन करना है। रिफाइन करके आप उसमें एंट्री को प्लान कर सकते हो लोअर टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन यूज करके। ठीक है, जब मार्केट यहाँ पे होगा तब मैं आपको भी कंफर्मेशन के साथ में बता दूंगा कि आपको एंट्री करनी नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा कि देखो मेरे पे डिपेंडेंट ना होके आप खुद भी कुछ करो। आप खुद भी कुछ करोगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल मार्केट में ये रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि मैं आज हूँ, फिर मतलब कल अब आपको नहीं प्रोवाइड करा पाऊँ तो आप उस मेरे भरोसे ना बैठोगे। अब इसमें ये है कि ये स्ट्रक्चर वैलिड है या नहीं, इसको पता कैसे लगाएं कि अपन को 2 ऑर्डर ब्लॉक चाहिए कम से कम। तो आप देखोगे कि यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक और है जो कि है अनमिटिकेटेड है। ठीक है, एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि अनमिटिगेटेड है। ये विक क्या कर रही है? इसको ओवरलैप कर रही है। और जब भी मार्केट में ऐसा केस बनता है बिल्कुल पास पास में, तो मैंने आपको बताया था एक बार पहले भी, शायद 1 मिनट पे ऐसा टाइम फ्रेम आया था, ट्रेड आया था, और उस दिन निफ्टी की एक्सपायरी थी। अपन ने, मैंने आपको बताया था कि बहुत शानदार प्रीमियम में स्पाइक आया था, 33 से लेकर 72 82 तक आया था। सेम केस ऐसा था, मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली थी और यहाँ से फॉल किया था। तो यहाँ पे भी सेम केस बन सकता है, मार्केट को रिपीट करता है, टाइम फ्रेम कोई सा भी हो चाहिए से। ठीक है, बिल्कुल नजदीक में है। और यहाँ पे जो ये विक है ये इसको ओवरलैप कर रही है इस कैफीजी को, तो मतलब कि ऊपर वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको बोलूंगा, सजेस्ट करूंगा कि प्लीज आप लोग यहाँ पे सेल करना। ठीक है, यहाँ पे सेल करोगे तो आपको बहुत अच्छा टारगेट मिल सकता है। और टारगेट आप कहाँ तक रखना? टारगेट आप रखना नीचे जो भी ऑर्डर ब्लॉक रहेगा यहाँ पे वहां तक रखना, बॉस तक मत रखना। ठीक है, समझ गए? वो नीचे क्या है, हायर टाइम फ्रेम का पीओआई जोन है, और ऊपर क्या है 4 ओवर का आईडीएम है। तो मार्केट क्या कर सकता है?
यहाँ पे टैप करके नीचे आपको फॉलिंग देके फिर बिना बॉस तक की वो क्या करते हैं, ऊपर को एक शार्प रिकवरी आपको घुमा के देते हैं जल्दी से, तो आप निकल नहीं पाओगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। सेलिंग के लिए ये वाला एरिया है, और बाइंग के लिए आपको मैंने बता ही दिया कि आपको यहाँ पे नीचे कैसे बाय करना है। तीसरी चीज, अब यहाँ पे जब मार्केट पहुंच जाएगा आईडीएम तक, ठीक है, देखो एक दिन में 700 पॉइंट की रैली तो नहीं आने वाली है, पहले मार्केट को इसको भी तो फेस करना है ना, अगर मार्केट यहाँ से भी रिकवरी करेगा तो। ठीक है, तो जो फॉरवर्ड का ऊपर का जो ये लेवल है ना, इसको मैं आपको बाद में समझा दूंगा, वीडियो को फालतू में लंबा करने की जरूरत नहीं है, जितना अपन को कल के लिए जरूरत है उतना अपन डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो बस यही है कि आपको क्या करना है, यहाँ तक का वेट करना है या फिर यहाँ तक का वेट करना है। ठीक है, बीच में आपको सिर्फ लोअर टाइम फ्रेम को यूज करना है। वो कैसे करोगे, अभी प्राइस पहुंच चुकी है अपने इस पीओवाई जोन के ऊपर, 4 आवर का पीओवाई जोन है, तो पहला जो हाई होगा वो अपना एज ए चौक कंसिडर करा जाएगा, और चौक कंसिडर करके वही आईडीएम और अपना ऑर्डर ब्लॉक वाला कंसेप्ट देखना है। हमेशा ध्यान रखा करो, कोई भी आपको वैलिड स्ट्रक्चर देखना है तो उसमें कम से कम 2 ऑर्डर ब्लॉक देखो, पहले तो एक्सट्रीम पे देखो और एक आईडीएम के नीचे वाला देखो, अगर वो मौजूद है तब उस स्ट्रक्चर में आप ट्रेड करो, नहीं मौजूद नहीं है तो आप उसको छोड़ दो। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका ये होता है एक वैलिड स्ट्रक्चर को, एक बढ़िया स्ट्रक्चर को फाइंड करने का तरीका, क्योंकि उसमें अच्छे खासे पुल बैक्स बनते हैं, अच्छा खासा मार्केट स्विंग्स बनाता है। जब मार्केट इतना वेट करके इतना स्विंग्स बना के नीचे या ऊपर जाता है ना, तो आपको वो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक का यूज होता हुआ आपको मार्केट दिखाई देता है। ठीक है, जहाँ पे एक ही होता है ऑर्डर ब्लॉक, तो वहाँ पे लिक्विडिटी मार्केट खूब क्रिएट करता है। वो या तो उसकी लिक्विडिटी लेगा ऑर्डर ब्लॉक की, या इंजीनियरिंग लिक्विडिटी लेने जाएगा, या फिर वो चौक की लिक्विडिटी लेने जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। समझ गए मेरी बात को? तो ये चीज है, ये बाइंग का सिनेरियो हो गया, यहाँ पे आपको कैसे बाय करना है, सेलिंग का मैंने आपको बता ही दिया है, और कहाँ तक लोअर टाइम फ्रेम में आपको बाय करते हुए जाना है यही मैंने आपको समझा दिया है। बस आपको ध्यान रखना है कि 15 मिनट के जो ये ऑर्डर ब्लॉक्स हैं इनका यूज होगा, ध्यान रखना ऑर्डर ब्लॉक काम करेंगे। ठीक है, वहां से आपको रिवर्सल मार्किंग करनी है अगर आप 1 मिनट पे ट्रेड करते हो तो। बाकी मेरी चॉइस ये रहेगी कि मार्केट को या तो इस लेवल पे आन दो या इस लेवल पे आन दो, क्योंकि देखो अच्छे ट्रेड जहाँ बनते हैं ना, वहाँ पे अपन को स्टॉप लॉस अपना खर्च करना चाहिए। फालतू में अपन यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे दे दे के स्टॉप लॉस को 20 पॉइंट, 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 10 पॉइंट देके ऐसे 100, 15, 100, 150 पॉइंट अपन खराब कर देते हैं अपने, 100, 150 पॉइंट लेके स्टॉप लॉस को बाहर बैठे हैं अपन। ठीक है, फिर यहाँ पे हिम्मत ही नहीं होती लेने की। लेकिन अगर आप यहाँ पे यूज करोगे, यहाँ पे इसको रिफाइन करके फिर इसको यूज करोगे, तो भाई आपको जो स्टॉप लॉस लेने में जो मजा आएगा ना, वो बहुत शानदार होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि जैसे अपन ने यहाँ पे ट्रेड ली, यहाँ पे अपन ने 270 पॉइंट निकाले यार, क्या मजा आया, अपन ने स्टॉप लॉस को मैनेज कर लिया, डर ही नहीं लगा यहाँ पे, क्योंकि अपने स्टॉप लॉस सेव कर रखे थे अपन ने यहाँ पे, अपन ने फालतू स्टॉप लॉस लिए ही नहीं। यहाँ पे 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया, यहाँ पे अपन ने कितने शानदार 350 400 पॉइंट निकाल लिए। तो वो 70 पॉइंट वाजिब हो गई बिल्कुल आपके, वो 70 पॉइंट आप यहाँ पे छोटे मोटे स्टॉप लॉस देने बैठ गए, लेकिन जब आपको कमाने की बारी आई, जब आपने वो लिया ही नहीं ट्रेड, यहाँ पे कमाने की बारी आई, जहाँ पे आई, यहाँ पे कहीं भी मान लो आप, जो आपको मैं ट्रेड देता हूँ 15 मिनट के ऊपर, जो आपको मैं सिखाता हूँ, तो वो कितने काम आते हैं आपके। समझ रहे हो मेरी बात को? मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा बड़ा सोचो। समझ रहे हो? तो अब आप यहाँ पे एंट्री बनाओगे तो आपको एग्जिट करने में आसानी होगी। कई लोग बॉस तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन वो बीच में भी एग्जिट करेंगे तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होता है उस टाइम पे, क्योंकि वो छोटे टाइम फ्रेम को ध्यान नहीं देते, वो देखते ही नहीं है। 1 मिनट पे चौक हो रहा है, बॉस हो रहा है, चौक हो रहा है, बॉस हो रहा है, आप उसमें फंस के रह जाते हो। लेकिन जो हायर टाइम फ्रेम है वो आपको कितनी क्लियरिटी दे रहा है कि भाई प्राइस को यहाँ पे जाना है, 15 मिनट का अभी बॉस हुआ है, आईडीएम लेना है मार्केट को। आईडीएम कैसे लेगा, नीचे कोई पीओवाई जोन होगा, वहां से मार्केट आईडीएम ले सकता है, पीओवाई जोन पे खड़ा है मार्केट, आईडीएम तक पहुंच जाएगा, तो अपन को वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर सेल करने की देखना है। यहाँ पे पर प्राइस पहुंचती है तो सही है, नहीं पहुंचती है तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, नए स्ट्रक्चर पे आ जाओ, नया बॉस देखो। आपको जबरदस्ती नहीं करनी है खुद के साथ में। देखो आज भी मुझे कई लोग ऐसे मैसेज करते हैं जो वो हर जगह ट्रेड लेना चाहते हैं, वो हर जगह ट्रेड लेना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा नहीं होता है। जब आपके सामने कोई मौजूद ही नहीं है, वैलिड स्ट्रक्चर प्रॉपर एक वे नहीं है, तो आप क्यों उसमें घुसने की कोशिश कर रहे हो? जो अपना काम था, जहां से अपन को बाय करना था, अपन ने कमा लिया ना ऑलरेडी, अपन ने यहाँ पे 100 रुपये कमा लिया है, 100 पॉइंट कमा लिए थे प्रीमियम में, उससे भी ज्यादा कमाए अपन ने इसके अंदर। ठीक है, लेकिन अब जबरदस्ती आप यहाँ पे घुसने की, यहाँ पे अपन ने कमा लिए, लेकिन यहाँ पे आप घुसने की कोशिश करोगे जहाँ पे कोई चीज नहीं है, वैलिड चीज ही नहीं है। अपना इंजीनियरिंग लिक्विडिटी मार्केट ने ऑलरेडी ले ली थी, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी भी नहीं है अभी अपने पास में कुछ, आप जबरदस्ती करने की कोशिश करोगे खुद के साथ में तो क्या मतलब निकलेगा? ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? और देखो इंजीनियरिंग लिक्विडिटी आप इसको भी मान सकते हो, प्राइस में ये हाई बना फिर ये, सॉरी इसको नहीं मान सकते, ये प्रीवियस में लोन नहीं लिया ना, हाँ। तो ये अपना इंजीनियरिंग लिक्विडिटी था यहाँ पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना अगर आप नई जरूरत हो।
और आपको अगर देखो सही स्ट्रक्चर में ट्रेड करना है ना, तभी आप पैसे बना पाओगे। आप जबरदस्ती घुसोगे तो नहीं बना पाओगे, समझना मेरी बात। और अपने छोटे मोटे स्टॉप लॉस को देना बंद करो, और बड़े स्टॉप लॉस के लिए ट्राई करो, ताकि आप उनको सेव कर लो स्टॉप लॉस को, ठीक है, और इसको फिर बड़ा प्ले कर सको आप अगर यहाँ पे एक लॉट भी लेते हो ना, और एक लॉट से फिर आप सपोज करो यहाँ तक का ट्रेड प्लान करते हो, सपोज करो यहाँ पे लेके यहाँ तक का ये ऑर्डर ब्लॉक है, अपने पास में 400 पॉइंट है भाई। अगर 400 मिले तो 300 पॉइंट का अगर प्रीमियम मूव करता है, तो आपने एक लॉट के ऊपर ही कम से कम नहीं तो 7,500 रुपये कमा लिए। एक लॉट के ऊपर 7,500 रुपये भाई, बहुत बड़ी चीज है। आपका जो पी एंड एल होगा ना, आप देखोगे ना कभी फ्यूचर में, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस फील होगा कि यार यार मैंने एक लॉट 7,500 कमा लिए। आप ये मत सोचो कि आज आप एक लॉट कमा रहे हो, एक लॉट से कर रहे हो, आप ये सोचो कि आपको बड़ा करना है, आपको फ्यूचर में बड़े क्वांटिटी लेनी है। लेकिन आप अगर ऐसे ही ट्रेडिंग करोगे, तो आपको फिर वो ये 400 पॉइंट आप नहीं निकाल पाओगे कभी जिंदगी में। आप जो देखते हो लोग बाग ये 1 करोड़ रुपए निकाल रहे हैं, 1 लाख रुपए निकाल रहे हैं, दो दो 4 लाख रुपए निकाल रहे हैं एक साथ, वो कैसे निकाल लेते हैं भाई? वैसे निकालते हैं। वो अपने फालतू के स्टॉप लॉस नहीं देते हैं लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर, वो हायर टाइम फ्रेम को देखते हैं, कंफर्मेशन लोअर टाइम फ्रेम का यहाँ पे यूज करते हैं, उसके बाद उस ट्रेड को होल्ड करते हैं। कहाँ तक? जहां तक होल्ड कर सकते हैं, जहां तक अपन को पता है। अपन अपन तो एसएमसी प्लेयर है यार, अपन को तो पता होता है कि प्रॉपर अपना एसएल कहाँ पे है, प्रॉपर अपना टारगेट कहाँ पे है, अपन को सारा डिटेल पता होता है। तो अपन भी उनकी तरह ऐसे चिंदी चोरी करेंगे, बीच बीच में निकल के भागेंगे, तो क्या मतलब है फिर एसएमसी सीखने का इतना? समझ रहे हो? तो ध्यान रखो इन चीजों का, ठीक है। थैंक यू सो मच।